हाय गाइस, दिस इज़ पंकज अगेन और एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं आया हूँ आज। स्टोरी का नाम है फुलिश कैथरीन। फुलिश मतलब होता है मूर्ख और कैथरीन नाम है किसी एक लड़की का, तो मूर्ख कैथरीन। वंस मॉर्निंग फुलिश लिटिल कैथरीन वेंट टू टेक अ स्ट्रॉल इन द हिल्स। फुलिश बता चुका हूँ, मूर्ख। कैथरीन नाम है, नाउन है। स्टॉल मतलब होता है टहलना, सैर सपाटे पे जाना। हिल्स मतलब पहाड़ी, उसको कहते हैं हिल्स। वन मॉर्निंग, एक सुबह, मूर्ख छोटी कैथरीन जाती है सैर के लिए पहाड़ी पर। आफ्टर सम टाइम्स शी गॉट टायर्ड एंड स्लिप्ड टिल सनसेट। आफ्टर मतलब के बाद, सम टाइम मतलब कुछ समय, गॉट मतलब हो गई। गेट की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस चल रहा है। टायर्ड मतलब थक जाना, स्लीप्ड सो जाना, सेकंड फॉर्म में। टिल मतलब तक, सनसेट मतलब सूर्यास्त तक। आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ समय बाद, शी गॉट टायर्ड यानी कि वो थक गई, एंड और स्लिप टिल सनसेट और सूर्यास्त तक सो गई। ठीक है। व्हेन शी वोक अप इट वॉज डार्क। व्हेन मतलब जब, शी वोक अप मतलब होता है जागना, सेकंड फॉर्म है वेक की। इट वॉज डार्क, डार्क मतलब अंधेरा। जब वो, व्हेन शी वोक अप जब वो उठी सो के, इट वॉज डार्क तो अंधेरा हो चुका था। ठीक है। शी कुड हार्डली फाइंड हर वे। हार्डली मतलब मुश्किल से, तो वो बहुत ही मुश्किल से अपने घर का रास्ता ढूंढ पाई। हार्डली, शी कुड हार्डली फाइंड हर वे होम मतलब घर का रास्ता, घर तक का रास्ता बहुत मुश्किल से ढूंढ पाई। रीचिंग होम शी कॉल्ड आउट, इज़ कैथरीन होम। रीचिंग मतलब पहुंचना, आईएनजी फॉर्म है। कॉल्ड आउट मतलब बुलाना। ठीक है। इज़ कैथरीन होम मतलब क्या कैथरीन घर पे है। तो रीचिंग होम शी कॉल्ड आउट, घर पे पहुंचते ही उसने कहा, इस कैथरीन होम क्या कैथरीन घर पर है। मतलब खुद ही पूछ रही है, खुद ही कैथरीन है और खुद ही पूछ रही है कि क्या कैथरीन घर पर है। इसीलिए शायद इस कहानी का नाम है फुलिश कैथरीन। शी इज़ इन हर बेडरूम रिप्लाइड हर मदर। बेडरूम मतलब होता है जो सोने का कमरा होता है, उसको बेडरूम कहते हैं, कमरे को ही। रिप्लाइड मतलब आंसर देना, हर मदर, मदर मतलब उसकी माता। तो वह अपने कमरे में है, उसकी माँ ने कहा, और माँ ने अंदर से जवाब भी दे दिया कि कैथरीन अपने कमरे में। शायद उसकी माँ को पता नहीं था कि ये अब शाम को आ रही है, उन्हें लगा ये अपने कमरे में ही होगी, इसलिए उन्हें अंदाजे में ही कह दिया। जब किसी ने पूछा कि वो घर पर है, तो हाँ, कैथरीन अपने कमरे में सो रही है। जबकि पूछ कौन रहा था, कैथरीन ही पूछ रही थी, इसलिए उसको फुलिश कहा गया है। ठीक है। अब एक लाइन और बची यहाँ पर। इफ़ कैथरीन इज़ एट होम, थॉट कैथरीन टू हरसेल्फ, देन हाउ कैन आई बी कैथरीन। इफ़ कैथरीन इज़ एट होम, अगर कैथरीन घर पर है, थॉट कैथरीन टू हरसेल्फ, थॉट कैथरीन टू हरसेल्फ यानी कि थॉट मतलब सोचना। तो कैथरीन ने खुद ये सोचा कि, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कैथरीन घर पर है, कमरे में है, तो उसने सोचा कि अगर कैथरीन घर पर है, ये उसने खुद सोचा, देन हाउ कैन आई बी कैथरीन, तो मैं कैसे कैथरीन हो सकती हूँ, ये उसने सोचा, क्योंकि मूर्ख थी। ये देखिए, घर के बाहर खड़े होके पूछ भी रही है, पूछ रही है इस कैथरीन होम, अंदर से जवाब आया तो ये अपने आप सोच रही, तो फिर मैं कैसे कैथरीन हूँ। शी वेंट अवे एंड नेवर रिटर्न। रिटर्न मतलब वापस लौटना, नेवर मतलब कभी नहीं। तो शी वेंट अवे मतलब चले जाना, वो चली गई और कभी नहीं लौटी। तो इसीलिए इस कहानी का नाम है फुलिश कैथरीन। आपने देख लिया होगा कि इसको फुल क्यों गया है। तो इट्स ओके गाइस, हम नेक्स्ट कहानी ये है जो आपको दिख रही है, द ओल्ड वुमेन एंड द डॉक्टर। इसके साथ मैं आऊँगा कल। तब तक के लिए थैंक यू।